आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, आपको 15 अगस्त और भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस के अवसर पर अनेकों बधाई एवं शुभकामनाएं। आपने सुना होगा कि हमारे सीधे सरल मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमारे प्रदेश की जनता के नाम जो संदेश दिया है, उसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि उन्होंने ये कहा है कि हम छत्तीसगढ़ के 25वां गौरवशाली वर्ष की विकास यात्रा को छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव का शुभारंभ कर रहे हैं। आप सभी को इसमें अपनी साझेदारी निभा करके महोत्सव को अविस्मरणीय बनाएंगे। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में हम मार्च 26 तक प्रदेश को माओवादियों से मुक्त कराने का लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने भी आंकड़ा बताया कि कितने लोग आत्मसमर्पण किए, कितने लोग मारे गए। ये आंकड़ा उन्होंने दिया है, वो खैर बताने की बात नहीं है, मगर मुझको ये उम्मीद था, छत्तीसगढ़ की जनता को भी उम्मीद था कि इस बार हमारे मुख्यमंत्री जी अपने 2.25 साल के कार्यकाल में जो सरगुजा से लेकर बस्तर तक भ्रष्टाचार की आवाज़ गांव-गांव तक आ रही है, उस पर ज़रूर कुछ बोलेंगे। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी स्वयं कह चुके हैं कि मैं खाऊंगा न खाने दूंगा, भ्रष्टाचारियों को उनकी जगह पहुंचाऊंगा। अमित शाह जी ने भी कहा है कि भ्रष्टाचारियों को उल्टा टांग के नीचे सीधा कर दूंगा। तो मैं सोच रहा था कि हमारे मुख्यमंत्री जी भी छत्तीसगढ़ में जो दिनों दिन भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, उस पर वो अंकुश लगाने के लिए कुछ संदेश देंगे। लेकिन शायद वो अपने सहयोगियों के दबाव में, जैसी ही परिस्थिति रही होगी, उन्होंने जारी नहीं किया। प्रदेश की जनता बहुत निराश और हताश है। आप हमको बता रहे हैं मुख्यमंत्री जी की राज्य बने 25 साल हो गया। इस 25 साल में प्रदेश की जनता ने कांग्रेस और भाजपा दोनों का राज्य देखा है। अब बनने के पहले ये दोनों राजनीतिक दल के नेता क्या कहा करते थे कि छत्तीसगढ़ राज्य बनेगा तो हम खुशहाल प्रदेश बनाएंगे, जनता को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी, बेरोजगारों को रोजगार के लिए दूसरे प्रदेश जाना नहीं पड़ेगा। लेकिन इस 25 वर्ष ने जो अनुभव दिया है, वो सिर्फ एक ही अनुभव दिया है, भ्रष्टाचार का, चाहे शासन किसी का भी रहा। आज हमारे छत्तीसगढ़ के राजनीतिक दल के नेताओं के रग रग में खून में मिल गया है, ऐसा लगता है। किसी के जबान से आवाज़ नहीं आ रहा है कि मेरा सत्ता आएगा, मेरा शासन आएगा तो मैं भ्रष्टाचार को समाप्त करूंगा या मिटाने का प्रयास करूंगा। ये तो कह देते चुनाव के समय,
दोनों राजनीतिक दल के नेता तरह तरह का प्रलोभन दे करके सत्ता हथिया लेते हैं, उसके बाद दोनों हाथ से लूट पर सपोर्ट करते हैं। ये अच्छी बात नहीं है देश के लिए। मुझको उम्मीद भी था कि 15 अगस्त के पहले जो तिरंगा रैली निकाला गया उसमें हमारे जो मुख्य अतिथि थे, विधायक, सांसद, मंत्री थे, वो देशभक्ति के बारे में हमको कुछ न कुछ जहाँ जहाँ वो दौरा कर रहे हैं, जहाँ जहाँ रैली निकाल रहे हैं, वहाँ वो भाषण में देंगे कि हम देशभक्त कैसे बन सकते हैं, परिभाषा बताएंगे। मगर शायद उन्होंने भी कहीं कोई ये नहीं बताया कि हम देशभक्त कैसे बन सकते हैं। आज़ादी के एक रोज पहले विभाजन दिवस मनाया गया, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बंटवारे के बारे में जानकारी दिया गया मौन रैली निकाल करके। अच्छी बात है, याद दिलाना चाहिए। मगर आज़ादी के बाद जो हमारे प्रदेश और देश के राजनीतिक नेताओं ने नकली अंग्रेज बन के जो लूट खसोट कर रहे हैं, उस पर उन्होंने कभी कोई कुछ शब्द नहीं कहा। जो अन्याय अत्याचार आम जनता के साथ हो चुका है, हम नहीं करेंगे, ये जो कहना था ना। विभाजन की बात, आज जातिवाद की बात करते हैं, इस जात से मंत्री होना चाहिए, उस जात से मंत्री होना चाहिए, ये भी तो विभाजन है ना। ये नहीं होना चाहिए ना। योग्यता के आधार पर मंत्री बनाना जाना चाहिए। कौन कितना ईमानदार है इस ओर तो ले जाएं राजनीतिक दल हमारे। आज छत्तीसगढ़ की जनता इस 25 वर्ष में बहुत ज़्यादा तकलीफ में पड़ा हुआ है। जो हम सोच रहे थे वैसा हो नहीं रहा है। आज गांव से लेकर के पूरा प्रदेश तक भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत करो तो कोई सुनने वाला नहीं। इतना अच्छा मतलब इनका कड़ी जम गया है। और राजनीतिक नेता बहुत चलू चला के बोले अधिकारी लोग ऐसा करते हैं। अरे हम लोग सब जानते हैं अधिकारियों को आप लोगों ने ही बैठाया है और उनको शायद ठेका देकर रखा है कि हमको इतना महीना इस यहाँ से ऐसा मिलना चाहिए। आपको फुल पावर है, आप कोई कुछ करो, क्या करोगे, कैसा करोगे, हम नहीं जानते। तो असली अंग्रेजों का भगाने का कारण जान लीजिए आप, क्यों भगाए हमारे देश के क्रांतिवीरों ने। अब आज देशभक्ति की भावना हमको बताया जा रहा है, खुद क्या कर रहे हैं और हमको बोल रहे हैं कि आप लोग देशभक्ति में डूबे रहो। हम इधर अपना मलाई छानने में लगे हुए हैं। जरा सोचिए, हमारे छत्तीसगढ़ के अगर सही में विकास चाहते हैं, विकास के पैसे खाया जा रहा है। और मुख्यमंत्री जी, मैं आपको एक बात याद दिला दूं कि माओवाद को तो आप सफाया कर देंगे 26 तक, निश्चित है। मगर माओवाद का सौतेला भाई भ्रष्टाचार है, जो राजनीतिक नेताओं के खून में रस बस गया है, चाहे वो किसी पार्टी को हो। इसके लिए आपने कभी कुछ सोचा है? कुछ सोचिए। अगर सही में छत्तीसगढ़ का विकास चाहते हैं तो आज तो विकास के नाम से 1 लाख रुपए सेंक्शन हो रहा है, 50,000 का काम हो रहा है, खा पी बराबर कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। आप डिजिटल करते हो। देखिए ना, हमारे छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले के पथरिया तहसील में डिजिटल सरपंचों के सिग्नेचर के नाम से 16 करोड़ रुपए हमारे जनपद के सीओ साहब खा गए। अब और जांच करने अधिकारी, जो जांच करता जो अधिकारी हैं हमारे जिले के, उन्होंने एक दैनिक वेतन कर्मचारी को ही किनारे किया है, बाकी को निर्दोष बता दिया है। उन्होंने ये भी नहीं बताया कि हम पैसा वापस करेंगे जो 16 लाख रुपए सरपंचों को खा गया है। ये भी उसने अपने फैसले में नहीं दिया है।
मैं तो अपने पथरिया तहसील के दोनों विधायक धर्म कौशिक जी और पुन्नलाल मोहले जी से निवेदन किया था कि देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर समय हो तो विकास की बात करके माओवाद का दूसरा भाई भ्रष्टाचार गांव के विकास को खा रहा है। वहाँ तो सिर्फ माओवादी खाते थे ना, यहाँ तो बहुत से लोग माओवादी की विचारधारा से प्रभावित हैं, मूल बांट कर खा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी, आपका पौने 2 साल हो रहा है शासन का, आप भ्रष्टाचार के ऊपर कुछ विचार करिए। छत्तीसगढ़ से इसको भगाने के लिए आप कब निर्णय लेंगे, इसका छत्तीसगढ़ की जनता को इंतजार है। इतना कह के मैं अपने वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।